हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है, वेलकम। तो जैसा कि आपने रिफ्रैक्शन बताया था मैंने आपको, तो रिफ्रैक्शन में आपको पता था अपवर्तन के बारे में जानकारी दी कि जब कोई लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो इसी प्रकार तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, व्हेन ए लाइट ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम ना, या फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, देन डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद आपने समझा था, रिलेशन करवाए थे मैंने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए थे मैंने। फिर रिलेशन करवाया था मैंने डेप्थ के अंदर, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट बताया था, लैटरल शिफ्ट बताया था, विलंब विस्थापन बताया था, पार्श्व विस्थापन समझाया था मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक जो है वो है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ और इसका इस्तेमाल अपने TIR में करेंगे। तो TIR क्या होता है वो आपको बताएंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो उसके अंदर इस क्रिटिकल एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो यहाँ पे समझिएगा क्या होता है क्रिटिकल एंगल। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल में हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण, हिंदी में इसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। तो ये आपके पास क्रांतिक कोण हो गया। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ कैसे समझेंगे, तो इसको समझिए। तो मैंने आपको अपवर्तन बताया था अपवर्तन। तो मैंने आपको अपवर्तन में ये समझाया था, एक मीडियम ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपने पास सेकंड। फर्स्ट इसको माना जाता है जो रेयर मीडियम है, इसे अपने क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल। और ये कौन सा माध्यम हो गया, सेकंड, मतलब कि डेंसर। ये डेंसर हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्रांतिक कोण के लिए क्या कंडीशन, पहली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइट सघन से विरल की हो, डेंसर से रेयर मीडियम में क्या करनी चाहिए, ट्रैवल करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए एक कोई सोर्स है, लाइट कर देते हैं, यहाँ पे कोई सोर्स है। अब इससे लाइट क्या बन रही है, डेंसर से किधर जा रही है, रेयर जा रही है। अब देखिए जाती है। अब आप सभी जानते हो जैसे ये सघन से बाहर निकलेगी और बाहर कौन सा माध्यम है, विरल। तो विरल मतलब रेयर मीडियम है। तो ये बताइए अभिलंब से दूर हटेगी या पास से आएगी, अभिलंब के नॉर्मल टॉवर्ड्स दी नॉर्मल होगी या अवे दी नॉर्मल होगी, बताइए। अवे दी नॉर्मल, वेरी गुड। तो क्यों अवे दी नॉर्मल, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, यानी अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसा ये वाली कंडीशन। अब मान लीजिए इससे और प्रकाश किरण निकल रही है और स्टडी करते हैं। अब ये देखिए इंसिडेंट एंगल ये आपके पास हो गया I1, फिर दूसरा एंगल और बढ़ा देते हैं, एंगल इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया। अब की बात देखिए, अब की बात क्या होगा, अब जैसे बात यहाँ पे अब इंसिडेंट एंगल कितना है, I2। अब इसके बाद ये और क्या होगी, बैंड हो जाएगी, और ज़्यादा बैंड होगा और झुकाव हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जैसे आपने आपतन कोण को बढ़ाया, तो I2 के मान देखो I1 लेस देन है किससे, I2 से, मतलब I2 जैसे मैंने इंक्रीज किया, ये और ज़्यादा क्या होगी, अपनी मूल दिशा से क्या होगी, विचलित होगी। विचलित होगी तो ये किधर मुड़ रही है, सरफेस की ओर। ठीक है, अब एक ऐसा भी कोण आएगा जिस पर एक ऐसा आपतन कोण होगा, एक ऐसा आपतन कोण होगा जिस पर आपका अपवर्तन कोण R की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री। ये आपके पास R1, ये आपके पास R2। तो यहाँ पर आपके पास R1 R2 ग्रेटर। अब यहाँ पर आपके जो R है, अपवर्तन कोण जिसे बोलते हैं, में रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये जो इवेंट है, यानी कि जब आपका अपवर्तन कोण कितनी डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो उस स्थिति में इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल।
When the refraction angle is 90 degree, then incident angle is called critical angle. कौन सा एंगल बेटा? क्रिटिकल एंगल। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल की पहचान है। तो क्रिटिकल एंगल आ गया अपने पास, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि वह आपतन कोण जिस पर आपका अपवर्तन कोण कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं अपने? क्रांतिक कोण। ठीक है। When angle of incident at which the refraction angle becomes is 90 degree is called critical angle. अब यहाँ पे आपको जो पूरी डेफिनेशन देनी है वो कैसे देनी है वो समझिए। आपको पहले बताना पड़ेगा कि when light travel from denser to rare medium, तो इसकी डेफिनेशन जो आपके पास है, परिभाषा जो बनेगी, तो उसमें कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन when light travel from denser to rare, ये शर्त है, ये कंडीशन है, denser to rare medium, then it bends away the normal when angle of incident at which angle of refraction become 90 degree is called critical angle. जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब वह अभिलंब से दूर हटता है। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो बेटा इधर देखिए कि when a light travel from denser medium to rare medium, then it bends away the normal when angle of incident at which angle of refraction become 90 degree is called critical angle। और इसी प्रकार जब तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के अंदर कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक फिक्स एंगल पर, बेटा याद में ये अकेला एक ऐसा एंगल होगा जिस पर आपके पास रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हिंदी मीडियम जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, और आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पे एक ये शर्त है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा और आपके अपवर्तन कोण का मान कितनी डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ये याद रखना, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो वो ये तो केस कंडीशन भी अप्लाइड होती है। अगर ये कंडीशन नहीं है
तो आपके पास क्रांतिक कोण मालूम नहीं होगा। तो याद रखना, अगर रेड डेंसर लाइट एंटर कर रही है तो क्रांतिक कोण कभी नहीं मिलेगा, और अगर डेंसर से रेड जा रही है तो आपको क्रांतिक कोण मिलेगा। ठीक है बेटा, अब आ जाइए। अब ये चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो क्रांतिक कोण, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका क्रांतिक कोण? किसी भी मीडियम का क्रांतिक कोण कैसे निकाला जा सकता है? तो क्वेश्चन मार्क, तो अपने पास क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। फॉर्मूले का डेरिवेशन, हमने बस कंडीशन तो अप्लाई की। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन है, तो आपके पास ये इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये आपके पास क्या है बेटा आर रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पर आप कंडीशन सबको मालूम है, तो जब आई इज इक्वल टू आई सी होगा देन आपके आर इज इक्वल टू कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। तो आप बताइए मुझे मीडियम का क्या आसानी से मालूम हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस माध्यम का मेरे को अपवर्तनांक अगर मालूम है तो मैं आसानी से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आपको कैसे निकाल सकते हैं? तो आप सभी समझिए कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, अब देखिए म्यू मेरे को मालूम है, और मेरे को क्या चाहिए? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक प्रकार का क्या होता है? आपतन कोण होता है। मेरे को फाइंड क्या करना है? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट एंगल होता है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है जरा बताइए? अपवर्तन कोण और आपतन कोण अपवर्तनांक के बीच में स्नेल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं किधर से किधर जा रहा हूँ, डेंसर से रेयर जा रहा हूँ या रेयर टू डेंसर जा रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। सर आपको बताई थी मैंने, तो क्रिटिकल एंगल में मैं डेंसर से रेयर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 1 से 2 नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? 2 से 1। अब यहाँ पे याद ना, जब सॉल्यूशन करोगे तो आप यहाँ से 1 से 2 मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत कर बैठोगे। तो 2 से म्यू1, फिर साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आई सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ लगाए हैं, तो वेयर आई इज इक्वल टू है आई सी और आर इज इक्वल टू कितनी डिग्री? 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 म्यू1 साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री। अब सभी जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मालूम होता है किसी भी मीडियम का, उसका मालूम होता है कब? जब वो रेयर से लाइट किस में जाए? डेंसर में। जब रेयर से डेंसर में जाए तब आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होता है। तो मेरे को तो यहाँ पे तो उल्टा केस है, तो उल्टा केस तो आपको मैंने एक रिलेशन करवा रखा है, वेयर रिलेशन करवा रखा है 2 म्यू1 इज इक्वल टू 1 म्यू2, ये रिलेशन करवाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये ऐसे लिखना भी जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो जो क्वेश्चन चेक करता है या आपका आंसर जो चेक करेगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि आप क्या क्या लिख रहे हो। उसको ये मानो कि वो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, आपको उसको समझाना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 म्यू1 की जगह मैंने क्या लिया? 1 अपॉन म्यू2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू करूँगा 1 म्यू2 और यहाँ पे साइन आई सी अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर यहाँ पे ही छोड़ दीजिए, आपको क्रिटिकल एंगल मालूम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आप क्रिटिकल एंगल में फाइंड कर सकते हो, या फिर और किसी टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसे भी लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हैं। अगर आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए आई सी की वैल्यू जो है, साइन आई सी की वैल्यू, वो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल है, मतलब कि व्युत्क्रम है। कैसे व्युत्क्रम है देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? अब अगर आपके पास अपवर्तनांक की वैल्यू ज़्यादा है तो अपवर्तनांक की वैल्यू ज़्यादा है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम होगा। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे वाटर यानी कि जल, तो जल के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए? 1.3, या फिर अपने क्या लिखते हैं? 4/3 लिखा है। तो अब इसके लिए आपके पास अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी वैल्यू होती है इसके लिए? जल के लिए
तो यहाँ पे याद रखिएगा IC की वैल्यू होती है 49 डिग्री, 49 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्लास ले लूँ, ग्लास की वैल्यू क्या होती है 1.5 यानी कि 3/2। तो यदि 1.5 ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी 42 डिग्री। अगर वो कांच है, अगर उसके अंदर अगर आपको क्रांतिक एंगल चाहिए, क्रांतिक कोण चाहिए, तो आपका आपतन कोण कितना डिग्री होना चाहिए 42 डिग्री। और शर्त क्या है कि उस कांच, आपका जो सोर्स है लाइट है वो कहाँ से, डेंसर से रेयर, कांच से वायु में या निर्वात में जाना चाहिए। उसी स्थिति में ये सारी वैल्यू है, ये जितनी वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ तो उसी हिसाब से वैल्यू है। तो इस हिसाब से आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे की। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा इस तरीके से। आप क्वेश्चन में पेपर में ये कैसे घुमा सकता है, रेड लाइट, येलो ऐसे भी दे सकता है, VIB तो आप सभी जानते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर रेड कलर की लाइट है, अगर इसी मीडियम से रेड कलर की निकालो, वॉयलेट कलर की निकालें, तो वॉयलेट कलर के लिए निकालोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। क्यों, मैंने आपको समझाया था म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और यहाँ पर क्या है, साइन होता है इसका। तो आप देखिए रेड कलर के लिए आज ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड कलर के लिए, करंट धीरे ज़्यादा होती है तो म्यू की वैल्यू कम होगी। म्यू की वैल्यू कम होगी तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। इसी तरह डायमंड आपने देखा होगा, हीरा बड़ा चमकता है, हीरा बेटा तो जोड़ी जो होता है उसको तराशता है, वो इस हिसाब से तराशता है कि उसके अंदर लाइट जो है वो ज़्यादा समय तक बनी रहे। तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमंड के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी जानते हो 2.42 होता है, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24.4 ये वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू देख सकते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज़्यादा किसका है, डायमंड का, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो IC की वैल्यू सबसे कम है। फिर उसके बाद कम किसकी, ग्लास की 1.5, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल। तो आप यहाँ पे 40.4। अब जल्दी सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा है। तो ये था आपके पास क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण।